Good morning and welcome to all of my dear students in a new batch for 11th standard. Okay बेटा, listen here. तो जैसे कि आपको पता है, myself केतकी रांगडाले एंड फिजिक्स टीचर, जो मैं आपको फिजिक्स के बेसिक वाले पार्ट्स को पढ़ा रही हूँ। तो जैसे कि हमने बेसिक पार्ट में आपको सबसे पहले मोशन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहा और वही टॉपिक अब हमारा आपके सामने रेडी है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हर पॉइंट, हर टर्म, हर बेसिक कंसेप्ट हम आपके सामने ला रहे हैं। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है या फिर आपके भी दिमाग में कोई आइडियाज है तो वो जो आप हमें बता सकते हो। अब रही बात इन बेसिक टर्म्स की, बेसिक पॉइंट्स की, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, लिखना है, तो आप लिख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ मोशन के टाइप्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने आपको हर टाइप्स के एग्जाम्पल से भी रूबरू करवाया था। हर एक पॉइंट, हर एक एग्जाम्पल, हर एक कंसेप्ट हम आपके सामने लेके आए थे। तो जैसे कि टाइप्स में देखा था, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। उसके पहले हमने मोशन में बताया था कि किसे कहते हैं मोशन, आपके सामने ये एग्जाम्पल रखा था। फिर जिसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से कार, बस दौड़ती है। मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में, जो आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी एक एक्सिस को ही फॉलो करता है, वो मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमने आपको ये एग्जाम्पल बताए थे, एथलीट का और साथ में एंड का। फिर बाद में हम आगे बढ़े थे मोशन इन 2 डायमेंशन में, जहां पे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बॉडी मूविंग इन अ प्लेन। फिर बाद में मोशन इन 3 डायमेंशन के बारे में, जहां पे हमने आपको फ्लाइंग बर्ड का एंड काइट का एग्जाम्पल रखा था। और ये सब बातें हमने डे टू डे लाइफ से, जिनको आप डेली ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, लेकिन कभी उसके हिसाब से सोचते नहीं हो। तो ये सभी पॉइंट्स हमने देखे थे। अब ये हुआ टाइप्स ऑफ मोशन में भी। फिर हमने लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में, उसके बाद में रोटेशनल मोशन के बारे में, जहां पे हमने मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सभी बातें, साथ में रोटेशनल मोशन के बाद ऑसिलेटरी, दैट मींस वाइब्रेशनल मोशन के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो ये हुए थे बेटा मोशन। अब मोशन 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 मोशन, ये सब होने के बाद क्यों ना अब एक थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलते हैं। तो चलो बेटा, अब हम देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। अब आपको बताती हूँ, ये टर्म्स आपको सुनने में नए लग रहे होंगे, लेकिन जबकि ये नए नहीं है, बस अब इनको थोड़ा सा डीप में हमें पढ़ना है। लेकिन डीप में पढ़ने के पहले हमें उनके कंसेप्ट तो पता होना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम पहले कंसेप्ट की तरफ दौड़ते हैं। तो देखिए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यस, फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक टाइप है बेटा हमारा स्केलर और जिसमें दूसरा टाइप है बेटा हमारा वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में, द स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली। यस, अब आपको मैं बताती हूं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब शेप, साइज एंड डायमेंशन। मैग्नीट्यूड मतलब उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आपको आपकी मम्मा ने दुकान में भेज दिया और शक्कर लेके आने के लिए। आप दुकान में गए और दुकानदार से 1 kg शुगर मांगा। आपने कितना मांगा? 1 kg। तो 1 kg में जो 1 है वो मैग्नीट्यूड है। शुगर ये एक अमाउंट है, सब्सटेंस है ये, लेकिन आपने मांगा कितना? 1 kg। सो 1 इट इज द मैग्नीट्यूड। अब समझ में आ गया? 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क, 5 मैग्नीट्यूड। 10 kg, 10 मैग्नीट्यूड। 2 मीटर, 2 मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ सिंपल वर्ड। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी ये ऐसी क्वांटिटी होती है विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट इज डिनोटेड बाय अ नंबर एंड यूनिट। जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला
5 kg, 2 मीटर, 10 सेकंड। देखो नंबर 5 यूनिट केजी, 2 नंबर मीटर यूनिट, 10 नंबर सेकंड यूनिट। मतलब स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होती है? मैग्नीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर? मैग्नीट्यूड के ऊपर। बाकी उसका बाकी अदर टर्म से कोई भी लेना देना नहीं। इट्स एन इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, सो ये हुई स्केलर के बारे में। तो सिंपल, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर, जिसमें स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी which have only magnitude, which contain the number and unit, that is the scalar quantity. Are you getting? Okay, very good. Now the next, अब स्केलर के एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वॉक, एनर्जी, टेम्परेचर एक्सेट्रा। लेंथ, मास, इस पूरे बॉडी का मास, टाइम, कितना टाइम हुआ, टाइम, स्पीड, दौड़ना, वॉक, जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो, एनर्जी जो हमारे पास में है वो, टेम्परेचर, हॉट, ठीक है, एक्सेट्रा। स्केलर ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज। हाँ, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो मैंने इतने आपको बताया, ये सब स्केलर क्वांटिटी के क्या थे? एग्जाम्पल। बस यही नहीं, और इसके आगे में भी एग्जाम्पल है। साथ में ही स्केलर क्वांटिटी को हम इजीली ऐड भी कर सकते हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इजीली डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ नंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो हमारे मैथमेटिकल अलजेब्रिकल रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। सो डोंट वरी, इन दिस केस सिंपल सी बात है। तो अब समझ में आ गई आपको स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओके, इट कंटेन नंबर एंड यूनिट, दिस क्वांटिटी कैन बी इजीली एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। ठीक है, तो ये हुआ स्केलर का कंसेप्ट। चलो, अब स्केलर के बाद दूसरी क्वांटिटी आती है वेक्टर। यस, अब हमें इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखना है। अब ऑब्वियस है, स्केलर जितनी दिखती सिंपल है, वेक्टर उतनी ही उथल पुथल है। अब लेकिन आप मत डरिए, क्योंकि कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं यहाँ पे आपके लिए। सो लिसन हियर, द वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसमें मैग्नीट्यूड मतलब नंबर तो होता ही होता है, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट टर्म होती है वहां पे डायरेक्शन। ठीक है, मैंने यहां से वहां तक आपसे जो मैं बात कर रही हूं, इस बात करने के टर्म्स को, टाइम को, इन कुछ ऐसे टर्म्स जहां पे डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रही हूं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, फोर्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स अप्लाई किया और उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने हिला के रख दिया, तो ऑब्वियस है सवाल 10 उठेंगे। तुमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया? बहुत ज्यादा, बहुत कम, या कुछ भी नहीं? दूसरी बात, अप्लाई करने के बाद में आपने ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक लेके गए? लेते जाते समय आपने ऑब्जेक्ट को कितने बार, कितने कितने डायरेक्शन से घुमाया? ये सभी बातें जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज में आती है बेटा, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ, अमाउंट के साथ, नंबर के साथ डायरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक बात ये यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम एक्सेट्रा, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो जिनके मैंने अभी आपके सामने नाम लिए, ये सभी खुद को शो ऑफ
करने के लिए, बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को कहलाते हैं वेक्टर। हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल में, लेकिन अब आप बस कुछ बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, नाउ मैंने उनके एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाँ, अब स्केलर का तो कोई रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं क्योंकि वो एक सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ नंबर। लेकिन वेक्टर का तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, तो वही हमें अब यहाँ पे देखना है। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्केल वेक्टर डायग्राम्स। दिख रही है आप लोगों को, ये है स्केल वेक्टर डायग्राम। इसकी हेल्प से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स अगर ये वेक्टर है तो कैसे कैसे पहचानोगे? तो उसके ऊपर में एक सिंबल होता है। उसके ऊपर में क्या होता है बेटा? सिंबल। बस ये सिंबल ही काफी है इसको वेक्टर शो करने के लिए। वेक्टर डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय द यूज ऑफ एन एरो। देखो एरो यूज किया मैंने इसके ऊपर। ड्रॉन टू स्केल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ड्रॉन टू स्केल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको एरो दिख रहा है, तो यहां से लेके यहां तक मैग्नीट्यूड होता है। यहां से लेके यहां तक क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और ये जो टर्म आपको दिख रही है ये होती है डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। तो इस तरीके से जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर अगर हमने सिंबल लगा दिया एरो का, तो वो क्वांटिटी कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटी। आर यू गेटिंग? आगे बात समझ में? पक्का? वेरी गुड। चलो देखते हैं। द स्केल इज लिस्टेड, a line with an arrow is drawn in a specified direction, the magnitude and direction of the vector are clearly labeled। मतलब आपको यहाँ पे बताया है ये डायरेक्शन शो करेंगी, यहां से लेके यहां तक जो स्केल है वो हमें मैग्नीट्यूड बताएंगी, और दिस एरो की हेल्प से ही हम क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी है ये पहचान पाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझने के लिए, यहां पे दिख रहा है आपको। अब देखो इस टाइप का एरो मैंने दिखाया। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, इसे कहते हैं टेल और इसे कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? ये है टेल और ये है हेड। ये देखो यहाँ पे आपको वेक्टर दिख रहा है, ये उसकी टेल है और ये उसका हेड है। इस पूरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे इन द अबव केस द डायग्राम शोज दैट द मैग्नीट्यूड इज 4 न्यूटन। हाँ, अब देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बताया है, ठीक है, और यहाँ पे 4 न्यूटन। तो ऑब्वियसली ये प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। हम यहाँ पे 4 न्यूटन, क्या लिखा मैंने ये बेटा? 4 न्यूटन। मतलब देखो मैं सिंपल आपको बता रही हूं, ये जो यहाँ पे वेक्टर ओए, यस इट इज ऑब्जर्वेबल फॉर यू, पक्का? सो ये जो वेक्टर ओए आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 4 न्यूटन। कितनी है? 4 न्यूटन, ठीक है। दूसरी बात, एंड डायरेक्शन इज। अब देखो उसके बाद में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां से हमने वेक्टर को ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल यहाँ पे बना वो कितने डिग्री का बना बेटा? 30 डिग्री का। तो डायरेक्शन कितनी हुई? 30 डिग्री अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। अब समझा, क्वांटिटी कौन सी? फोर्स। मैग्नीट्यूड कितना? 4 न्यूटन। डायरेक्शन कितनी? 30 डिग्री अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। मतलब इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। हम इसी तरीके से किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल देना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन दिस केस हियर वेक्टर OA इज अ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज 30 डिग्री अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने ये पॉइंट आपके सामने यहां पे क्यों लिया? क्योंकि
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं ये आपको यूं बताना चाहती हूं क्योंकि एक तरफ है स्केलर तो एक तरफ है वेक्टर। हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, हम किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं, तो उसके लिए ही मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपके सामने रखा। एक शॉर्ट आइडिया एंड देन डायग्रामेटिकल हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, टोटल एक्चुअल लेंथ, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज मेजर्ड इन मीटर। अब मैं आपको समझा के बताती हूँ। बट देखो, अभी आप जहां कहीं भी बैठे हो वहां पे खड़े हो जाना, जैसे कि मैं खड़ी हूं, और कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कॉर्नर पकड़ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर तक, तीसरे कॉर्नर से चौथे कॉर्नर तक, और चौथे कॉर्नर से पहले वाले कॉर्नर तक, कॉर्नर टू कॉर्नर घूमो। घूमते घूमते आप अपने ओरिजिनल जहां से आपने स्टार्ट किया था अपना जर्नी वहां पे आके रुक गए। इसका मतलब आपने पूरे रूम को कवर किया। यहां पे अगर मैंने आपको पूछा कि डिस्टेंस कितना हुआ, क्या बोला मैंने आपको, डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपने डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखा। आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे गए, वहां से मुड़ के तीसरी जगह पे, वहां से मुड़ के चौथी जगह पे, और वहां से मुड़ के अपने ओरिजिनल जगह पे। तो जो कोई भी आपने एक्चुअल लेंथ 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर, जस्ट लाइक अ स्क्वायर, यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया 5 मीटर, फिर यहां पे मुड़े 5 मीटर, फिर इधर मुड़े 5 मीटर, और फिर वापस आए अपनी जगह पे 5 मीटर। तो अब अगर मैं ऑल ओवर आपको पूछूं कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलोगे 5 5 5 5 5 4 20। मैम मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। अब आपने जो मुझे 20 मीटर बताया, ये क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। क्योंकि यहां पे आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जब मैं यहां से यहां गया, फिर बाद में मैं टर्न हुआ, फिर बाद में मैं और टर्न हुआ, ये आपने ये नहीं देखा। सिर्फ आपने क्या देखा कि मैंने टोटल डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की, बस यही देखा आपने, और उसके हिसाब से आपने बताया। तो ये डिस्टेंस है। मतलब हम घूमते हैं, फिरते हैं, लाखों बार, करोड़ों बार हम डायरेक्शन चेंज करते। अब लाखों करोड़ों क्यों बोले, कई तो भी बार हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस डायरेक्शन को दिमाग में नहीं रखते। तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन को दिमाग में ही नहीं रखती उसको हम बोलते हैं स्केलर। तो फिर डिस्टेंस क्या हुआ, स्केलर। उसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल समझा के बताया। सो सिंपल, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसको मेजर करते हैं मीटर में। ये हुआ डिस्टेंस के बारे में। एंड द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस, ये टर्म हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो बस ये एक डायग्राम आज के दिन देख लो, और इसके बारे में डिटेल में हम फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे बेटा। अब डायग्राम देखो, ये स्कूल है, यहाँ पे आपका घर है, आप यहां से चले यहां, 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 और फाइनली स्कूल में पहुंचे। अब देखो, आप यहां पे घर से निकलने के बाद इतना पाथ फॉलो किया, तब जाके आप घर पहुंचे, सॉरी स्कूल पहुंचे। लेकिन देखो, पहले यहां से टर्न हुए, फिर और टर्न, और टर्न, और टर्न। लेकिन अगर आपने टर्न होते समय दिमाग में डायरेक्शन नहीं रखी, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर आपने टर्न होते समय दिमाग में डायरेक्शन रखी, अब मैं ईस्ट, देन नॉर्थ, देन वेस्ट, देन अगेन नॉर्थ, देन अगेन वेस्ट, अगर आपने ऐसे दिमाग में रखा तो फिर वो क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हुई एक्चुअल लेंथ। क्या हुई, एक्चुअल लेंथ। और ये क्या हुई, शॉर्टेस्ट जंपिंग। लेकिन यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, और यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म को डिस्कस करके स्केलर एंड वेक्टर का डिफरेंस आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
इन दोनों के बारे में देखना ही है हमें। सबसे पहले मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से रूबरू करवाया, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दी, ताकि आपको भी तो पता चले कि स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। और बाद में फिर हम जंप मारेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएट वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो आज जो भी मैंने आपको बताया इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको अगर लगता है नोट डाउन करना तो करिएगा बेटा, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिक्स है, ये फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर स्टडी। सो प्लीज बेटा बी कॉन्सेंट्रेट, please note down, and if you have any problem, any query, then please ask me. Okay beta, thank you and have a nice day.